मुझे लगा ज्वाइन होने के बाकी इसमें मैं रुक गई थी। सिर्फ अभी भी कितने 10 लोग ज्वाइन हुए हैं, वैसे जनरली 14-15 का काउंट रहता अपना। आज इतने कम क्यों है? ऐसा मत करो रे, क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी चाहिए। रिकॉर्डिंग सुन सुन के कब तक काम चलाओगे? चलो प्रॉपर्टी कौन सा चल रहा था अपना? वो कॉमन लेना सिखाया मैंने। ओके, अब सम वाला प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा आई गेस अपन को। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 वाज डन। प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 एंड 7, 3 प्रॉपर्टी बची हुई है। Property 5. If each element of a row or column is expressed as sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. Okay. So each element, if is expressed as sum of two elements, then determinant can be expressed as sum of two determinants. ओके अब इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी तो बहुत लंबी है, लेकिन इसका मतलब क्या है देखो, ध्यान दो। सपोज आई एम हैविंग एलिमेंट एज दिस वन, b1 plus y1, a2, a3, b2, b3, c2, c3। तो इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? उन्होंने क्या बोला? देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ठीक है, so a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 plus x1, a2, a3, y1, b2, b3, z1, c2, c3। ठीक है, सो क्या बोला उन्होंने? अगर हर एक एलिमेंट एक सम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो यू कैन सेपरेट आउट दीज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो ऐसे अपन सिर्फ दो दो यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैंने कुछ और एक वेरिएबल डाल दिया। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से p q r, तो यहाँ पे और एक डिटर्मिनेंट बनेगा p q r, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ओके, ऐसे डिटर्मिनेंट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 क्या है? If a constant multiple of all elements of any row is added to any row or column, यहाँ पे भी रो या फिर कॉलम दोनों के लिए अलाउड है। तुम अगर कॉलम में यहाँ पे y1 z1 लिख रहे हो तो यहाँ पे y1 z1 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी x1 y1 z1 आ जाएगा, कोई इश्यूज नहीं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, if constant element of all elements, sorry, if constant multiple of all elements of any row or column is added to corresponding elements, then the value of determinant remains unchanged. Remains what? Unchanged.
देखो तुम लोगों को ना 12th में इतना सब नहीं है, लाइक ये मतलब डिटर्मिनेंट के ऑपरेशंस ढूंढो वगैरह वगैरह, इतना सब नहीं है। डिटर्मिनेंट का सिर्फ 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने को है, लेकिन ये सब चीजें भी जान लो, ठीक है। इट इज देयर इन योर 11th सिलेबस, सो जान लो चीजों को। इनफैक्ट इट इज नॉट देयर इन फाउंडेशन ऑल्सो, सीए फाउंडेशन में भी नहीं है ये सब चीजें। लेकिन अगर कोई बीबीए का एग्जाम देने वाला है, कोई तो भी एंट्रेंस एग्जाम रहता है बीबीए का कॉमर्स वालों को, तो वैसा कुछ देने वाला है एप्टीट्यूड में वगैरह, तो ये चीजें काम आ सकती है, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ओके, सो क्या बोला उन्होंने, ए डिटर्मिनेंट है अपने पास, क्या है वो, लेट्स से x p q r s t u v w x, ऐसा कोई तो भी डिटर्मिनेंट है। ओके, अभी मैंने क्या किया, क्या बोला उन्होंने, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। ओके, मान के चलो पहले सेकेंड रो के कांस्टेंट मल्टीपल में ले रही हूँ, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, तो सेकेंड रो का कांस्टेंट मल्टीपल के लिया मैंने, और उसको ऐड किया हमने R1 में। उसको हमने किस में ऐड किया, R1 में ऐड किया, किसको, के R2 को। तो जो भी R1 में चेंजेस होंगे क्या होंगे फिर, देखो ध्यान दो, KR2 को मैंने R1 में ऐड किया, मतलब P प्लस KS, Q प्लस KT, R प्लस TU। सिर्फ चेंजेस किस में होंगे, चेंजेस वुड बी इन R1 नॉट इन R2। STU VWX, तो ये जो वैल्यू है ना डिटर्मिनेंट का, सेम वैल्यू यू विल गेट हियर, सेम वैल्यू यू विल गेट हियर। कैसे, देखो ध्यान दो, अभी एक एग्जांपल लेके करते हैं। क्यों नहीं होगा, अभी इसका कोई आंसर नहीं है। सी डिटर्मिनेंट एंड आगे जाके तुम मैट्रिसेस नाम का चैप्टर सीखोगे, तो यस वहां पे ये सब चीजें जो है ना, दीज आर अरेंजमेंट्स, बेसिकली दीज आर अरेंजमेंट्स। सो R1 में अपन मल्टीपल ऐड कर रहे हैं, R1 में अपन K2 का मल्टीपल ऐड कर रहे हैं। प्रॉपर्टी है उसका ये कि अगर तुम रो 1 में किसी भी अदर रो का मल्टीपल ऐड करते हो, अच्छा KU, ओके KU क्यों नहीं होगा, कहाँ पे रे, कहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, KU, हाँ KU, मुझे लगा वो क्यू बोल रही है। ओके KU, ओके सो KU, सो ये प्रॉपर्टी है उसका कि तुम अगर R2 का मल्टीपल R1 में ऐड कर देते हो, तो यस यू विल get the same determinant and both of them will be having same values। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज। 1 2 3 0 1 0 1 4 and 5 ऐसा डिटर्मिनेंट है। अब इसका वैल्यू कितना है फटाक से बताओ मुझे, चलो वैल्यू फाइंड आउट करते आता है अभी सबको, मुझे फटाफट इसका वैल्यू बताओ फास्ट। कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, एवरीवन इज गेटिंग -1, यस एवरीवन इज गेटिंग -1। चलो फिर आगे भरोसा कर लो इस आंसर पे, कुछ और आंसर आ रहा हो तो बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, ऊपर वाला ऑपरेशन जो है एट दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई, तो मुझे नया डिटर्मिनेंट मिलेगा। लेट्स से R1 इज चेंज्ड टू R1 प्लस 3R2, या फिर R3 ले लेते, कोई भी रो को मल्टीप्लाई करो एंड चलो ठीक है थोड़ा सा अलग, R2 को चेंज कर देते हैं 3R3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या नंबर, R1 में तो कोई चेंजेस है नहीं, R2 चेंज हुआ है 3R3 से, R2 प्लस 3R3, इट्स 2 ना, R2 प्लस 3R3,
R2 plus 3R3, R2 plus 3R3। नीचे कितना आया? R3 में कोई चेंजेस नहीं, R3 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, R2 plus 3R3, R2 plus 3R3, R2 plus 3R3। ठीक है, तो कितना हुआ फिर ये? 1 into 13 into 5 minus 60 minus 2 into 3 into 5 15 minus 15 plus 2 into 3 into 12 minus 13। कितना आया फिर ये? 5, ये 0 आया, ये कितना आया? -3। अरे क्या बताया तूने? हाँ सही बताया, सही बताया। तो क्या समझ में आया फिर अपन को? ये तुम ऑपरेशंस जो परफॉर्म कर रहे हो उसका कुछ फर्क पड़ रहा है डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे? नहीं। तो ये ऑपरेशंस हम क्यों परफॉर्म करते हैं बेसिकली? तो फॉर आर सिंप्लीफिकेशन। ओके, हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सो दैट हमारा सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म दी ऑपरेशंस टू सिंप्लीफाई दी given arrangement of the determinant। समझ में आ गई बात? यस, क्या किया अपन ने? क्या किया अपन ने? कुछ अरेंजमेंट किया नया, और उसका जो आंसर है वो आंसर और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आंसर कुछ चेंजेस है इसमें? नो। सो द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, चलो। सो अब आते हैं डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट। कुछ भी नहीं है। डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि सपोज मैंने वैल्यू लिख लिया यहाँ पे डिटर्मिनेंट का A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट वाले, ये जो डायगोनल का जो सेट है, ओके, सो सेट ऑफ एलिमेंट्स कौन से? A1 B2 C3 is what? Diagonal of determinant is what? Diagonal of determinant। कौन से एलिमेंट्स? A1 B2 C3, ये जो है this is what? Diagonal of determinant। All right, okay, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो, कुछ इश्यूज हो तो बोल दो। यस, एनी डाउट टू एनीवन? डायगोनल मतलब क्या है? सारे डायगोनल एलिमेंट्स को उठाओ और उसका जो सेट बनेगा, दैट इज व्हाट? डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ओके, व्हाट इज ट्रायंगल प्रॉपर्टी? देखो, लेट्स से आई एम हैविंग A1 B1 C1 0 B2 C2 0 0 C3। ये एक डिटर्मिनेंट है एंड देयर इज वन मोर A1 A2 B2 A3 B3 C3 0 0 0। डायगोनल, सॉरी, ये जो है क्या समझ में आ रहा है दोनों डिटर्मिनेंट्स में? ये क्या समझ में आ रहा है दोनों डिटर्मिनेंट्स में? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? कि सिर्फ ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, ये ट्रायंगल वाला पार्ट प्रेजेंट है, सिर्फ ये ट्रायंगल वाला पार्ट प्रेजेंट है, बाकी सब जीरो है ना? ओनली दैट ट्रायंगल वाला पार्ट इज प्रेजेंट। तो यस, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? तुम इसका वैल्यू फाइंड आउट करके देखो। तो इतना लंबा प्रोसेस अप्लाई करने से अच्छा A1 इंटू दीज टू, B1 इंटू दीज टू, C1 इंटू दीज टू, इतना सब करने से अच्छा यू कैन डायरेक्टली राइट इट्स आंसर एज A1 B2 C3। दैट इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ
diagonal elements. It is what? Product of diagonal elements. ठीक है. So A1, B2, C3 means what? Product of what? Diagonal elements. Understood? Okay. तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं फिर. ठीक है. Let's say I'm having 2, 3, 0. ऐसा डिटर्मिनेंट है अपने पास. देखो, एज पर ट्रायंगल प्रॉपर्टी इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो मेरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा. मतलब 100 इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना. और नॉर्मल वे से फाइंड आउट करके देखो. 2 into 5 0 minus 3 into 0 0 plus 4 into 0 0 कितना हुआ ये? 100. सेम आया, है ना. सो ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से इफ यू हैव zeros at these places or at these places, then the value of determinant becomes A1 into B2 into C3. ठीक है. ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए. प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है ना कि अगर तुम कोई भी रो का कांस्टेंट मल्टीपल, कोई भी रो का कांस्टेंट मल्टीपल उस रो को छोड़ के बाकी दो रो में ऐड कर देते हो. जैसे कि देखो, R2 का कांस्टेंट मल्टीपल क्या था? R2 का कांस्टेंट मल्टीपल K. उसको मैंने किस में ऐड किया? R1 में ऐड किया. R2 का कांस्टेंट मल्टीपल I have added in R1. Then the value of determinant remains unchanged. Value of determinant remains what? Unchanged. ओके. जैसे कि देखो यहाँ पे R3 का कांस्टेंट मल्टीपल मैंने ऐड किया R2 में, है ना. R3 का कांस्टेंट मल्टीपल I have added in what? R2. R3 का कांस्टेंट मल्टीपल क्या है? 3 into R3 मतलब 3, 12, 15. 3 को ऐड किया 0 में, 12 को ऐड किया 1 में, 15 को ऐड किया 0 में. R2 plus 3R3. ओके. तो इसका वैल्यू 2 आ रहा है, इसका वैल्यू भी 2 आता है. सो इफ यू ऐड द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ रो और कॉलम, सेम थिंग यू कैन अप्लाई फॉर कॉलम, सेम थिंग यू कैन अप्लाई फॉर कॉलम. ओके. तो अगर तुम कॉलम के लिए भी सेम चीज अप्लाई करते हो तो भी तुम्हें सेम आंसर मिलेगा. ठीक है. सो प्रॉपर्टी समझ में आई. अब इनको अप्लाई करना है हमें. अब क्या करना है अपन को? इनको अप्लाई करना है. ठीक है. चलो अप्लाई करते हैं फिर. एक्सरसाइज 6.2. चलो let's solve a very simple question first. Question number first from 6.2. फर्स्ट का सेकेंड आई एम गोइंग टू सॉल्व. अभी जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी है, आई वॉन्ट यू पीपल टू अप्लाई दैट प्रॉपर्टी. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. यस, कोशिश करो, कोशिश फास्ट.
क्या करोगे यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है हमें? कोई नहीं बता पाएगा? नो वन? करेक्ट। क्या कॉमन लोगे? विच टर्म यू विल टेक कॉमन? ओके, 3x को कॉमन ले सकते हैं अपन, है ना? 3x को I can take common directly. So what is left? 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4. बताओ फिर इसका आंसर क्या आएगा? Can you tell me answer of this question? करेक्ट, वेरी गुड। हमने एक प्रॉपर्टी सीखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर तुम लोग यस, दो रोज जो है अगर वो आइडेंटिकल होते हैं, इफ टू रोज आर आइडेंटिकल, देन इन दैट केस यस, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स व्हाट? जीरो। Okay, value of determinant becomes what? Zero. Okay, so in this case what I'm having, two rows are identical. Okay, so equal to what? 3x into 0. Reason क्या लिखोगे? So these two rows are identical, therefore what? Your value is what? 0. This row and this row both are identical, therefore its value is what? 0. Next, first question देखो अभी। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1a plus c, then 1b c plus a, 1c a plus b। इसमें करेक्शन है, इस क्वेश्चन में करेक्शन है। here it should be b, there is a correction, here it should be b। करेक्शन है, करेक्शन कर लेना। सोचो कैसे आएगा इसका आंसर, व्हाट यू विल डू? By using fifth property, what you are going to use? सेपरेट आउट करना? नो, उससे क्या होगा? उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। Should I give you one hint? Prefer C1, sorry, prefer C2 such that C2 plus C3। अब सोचो, हिंट दिया मैंने, नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। यस, बता सकते हो अभी?
C2 plus C3. नहीं, चलो देखो, C2 plus C3 को फॉर्म किया मैंने 1 1 1 एज इट इज, A plus B plus C. C2 में चेंजेस होंगे ना, C2 में C3 ऐड हो रहा है, C2 में C3 ऐड हो रहा है, सो B plus C plus A, C plus A plus B. बोलो इसके बाद क्या करूं मैं? What should I do next? What should I do next? Anyone? Correct. A plus B plus C can be taken common. तो अंदर क्या बचा? 1 1 1. यहाँ पे भी क्या बचा? 1 1 1. यहाँ पे क्या है? B plus C, C plus A plus B, है ना? तो क्या हुआ फिर ये? A plus B plus C into both the columns are identical. तो अगर कोई भी दो रोज आइडेंटिकल है या फिर कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. सो आंसर क्या आया फिर? 0. ओके, चलो अगला क्वेश्चन. चलो बताओ जल्दी. यस, आया आंसर? बोलो फटाफट, क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड आई डू? चलो हिंट, C3 माइनस C1. अब बताओ. बोलो आया आंसर अभी? सेकेंड क्वेश्चन तो और डिफिकल्ट है. एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज स्ट्राइक होना एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि मतलब क्या प्रॉपर्टी यूज करना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. आई नो दैट, बट येस, जस्ट ऑब्जर्व करके यू कैन टेल मी. C3 माइनस C1 अगर मैंने किया तो क्या मिल जाएगा मुझे? करेक्ट, वेरी गुड. 2 3 5 7 8 9 65 minus 2, it comes out to be 63. 75 minus 3, it comes out to be 72. 5 minus 86 comes out to be 81. तो क्या हो गया फिर ये? 2 3 5 7 8 9. So it can be 9 into 7, 9 into 8, and 9 into 9. So 9 can be taken outside, na? So this 9 9 9 can be taken outside. What is left?
2 3 5 7 8 9 7 8 9, तो क्या होगा फिर इसका आंसर? 0, है ना? 2 rows are identical. 2 rows are what? Identical. So it is what? 0. Next. Question number 2 difficult है. Okay, it is actually difficult. Using properties of determinant, show that a plus b, a, b, a plus c, c, b, c, and d plus c is equal to 4abc. ये हमें प्रूव करना है. ओके, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्विंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एंड पार्ट में सॉल्विंग की जरूरत है. एक्चुअली एंड पार्ट में सॉल्विंग की जरूरत है. क्या करोगे? एक्सपांड तो करना पड़ता है. यस. ये वाला क्या? देखो और अजीब हो रहा वो. चलो ठीक है. क्या करना पड़ेगा फिर हमें? यस, बताओ बताओ जल्दी बताओ. मुश्किल है यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है. आई कैन अंडरस्टैंड. एंड में अपन को सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ता है, ऐसा कि नहीं कि पूरा का पूरा विदाउट सिंप्लीफिकेशन ही सॉल्व होगा. अप्लाई C1. हाँ, C1 में चेंजेस करो. पहले C2 प्लस C3 करते हैं. C2 प्लस C3 करते हैं मेरे हिसाब से. मतलब क्या करेंगे ना अपन, C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 प्लस C3. C3. ओके, तो C1 में चेंजेस होंगे. फिर क्या होगा? C1 माइनस C2 प्लस C3. C2 प्लस C3 कितना होता है? A प्लस बी. A प्लस बी में से A प्लस बी गया, 0 आया. C1 माइनस C2 प्लस C3. C1 माइनस C2 प्लस C3 कितना आया? वो -2C. C1 माइनस C2 प्लस C3 कितना हुआ? वो -2C. ऑलराइट, ओके. तो और किसी में कोई चेंजेस है? नहीं. अब क्या करोगे? 2C को या फिर -2 को कॉमन निकालो, बेस्ट. ओके, अब क्या करोगे? अब अपन C2 माइनस C1 करेंगे एंड हाँ C2 माइनस C1 कर देते हैं. ठीक है, तो C2 माइनस C1 करने से मुझे और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में मिल जाएगी चीजें. C1 इज एज इट इज C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, 0 आया. कुछ डाउट है किसी को?
यस, कुछ डाउट है किसी को? बोलो क्या हुआ यहाँ पे? यस, C2 माइनस C1 A माइनस 0, C2 माइनस C1 A, C2 माइनस C1 0। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो सकता है। हाँ हाँ बताती हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से, डोंट वरी। उसके बाद क्या करेंगे? C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, दोनों एक साथ लगा सकते हो। ये सेम चीज है ना, अपन को 12th स्टैंडर्ड में करनी है, लेकिन अपन को वहां पे थोड़ा एक स्ट्रैटेजी रहेगा। यहाँ पे कैसे है ना, अंधाधुंधी कर रहे हैं अपन कि भैया पता ही नहीं मतलब क्या कैसे डायरेक्शन में जाना है। तब जब अपन 10th स्टैंडर्ड सॉरी 11th स्टैंडर्ड में जब अपन ये सब चीजें करेंगे, तब उसको थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी रहेगा, तो वहां पे तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सो C3 माइनस C1, B माइनस 0 इज B, C3 माइनस C1 0, C3 माइनस C1 B। ठीक है, तो क्या आया फिर यहाँ पे? यस, ये -2 है ना, तो -2 है। इस कॉलम से C को कॉमन निकालो, इस कॉलम से A को कॉमन निकालो, इस कॉलम से B को कॉमन निकालो। अंदर क्या बचा? 0 1 1 1 1 0 1 0 1। अंडरस्टूड? C को बाहर निकाला, A को बाहर निकाला, B को बाहर निकाला। अब देखते क्या आता। सो -2ABC 0 इंटू 1 -0, -1 इंटू 1 -0, +1 इंटू 0 -1। ठीक है, तो कितना आया फिर? -2ABC, ये तो 0 आ गया, ये कितना आया? -1 आया, ये कितना आया? -1 आया। कितना हो गया ये? 4ABC। डन। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ता है, नो डाउट, लेकिन क्या हो गया, प्रॉपर्टीज यूज करने के कारण मेरा सिंप्लीफिकेशन जो है दैट बिकम्स सिंपलर। क्या क्या किया अपन ने, देखो जरा ध्यान दो। मैंने सबसे पहले क्या किया? C1, ये A प्लस भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, सो व्हाट आई डिड, C1 माइनस C2 प्लस C3, C1 माइनस C2 प्लस C3, C1 माइनस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये आ गया। फिर C2 एंड C3 एज इट इज। अब अपन को क्या करना है? -2 मैंने बाहर निकाला, -2 बाहर निकाला, फिर C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, तो ये आ गया सिचुएशन। फिर ये भी तो 0 हो सकता है, तो C3 माइनस C1, तो इसको 0 किया, C3 माइनस C1, इसको B आया। मतलब क्या करना है ना, बेसिकली मुझे मेरा एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लाना है, उसको डिफिकल्ट फॉर्मेट में नहीं रखना है, उसको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में नहीं रखना है मुझे। ओके, आई वांट टू गेट इट इनटू सिंपलर फॉर्मेट एंड दैट इज व्हाई आई एम परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस। ओके, चलो देख लो एक बार, गो थ्रू द क्वेश्चन एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। यहाँ पे तुम इससे भी कर सकते हो, रोज से भी कर सकते हो। वही तो प्रॉब्लम है मानसी, ऐसे क्वेश्चंस में वही तो प्रॉब्लम है कि हमें डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते नहीं आएगा। ऐसा ऐसा टाइप तुम लोगों को 12th स्टैंडर्ड में है, लेकिन वहां पे एक स्ट्रेटेजी रहती है। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, यहाँ पे यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व इट एंड एनालाइज।
कि मेरा डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन कितना मिनिमाइज हो सकता है। अभी देखो सेम प्रोसेस ना, यू कैन इफ यू वांट टू गो बाय रो वाइज, तो रो वाइज भी कर सकते हो। R1 सच दैट R1 माइनस R2 प्लस R3, ऐसा भी कर सकते हो। चेक इट आउट, घर पे होमवर्क के लिए कर लेना, रो से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। रो वाले अरेंजमेंट्स ले लो और उससे ट्राई करो सॉल्व करने का, यू विल गेट द आंसर। मे बी मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया उससे कोई और कोई तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट दी प्रॉपर्टी यूज करने का बेसिक इंटेंशन क्या है, बेसिक मोटिव क्या है कि अपना एक्सप्रेशन जो है ना वो छोटे से छोटा होना चाहिए, जितना पॉसिबल है उतना छोटा होना चाहिए, दैट इज द इंटेंशन। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जो किया है वही तुम लोग करोगे, तुम कुछ और भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें C2 माइनस C1 करना है कर लो, C2 माइनस C3 करना है कर लो, वो भी एक तरीका है एक्चुअली सॉल्व करने का। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि मैंने जो मेथड किया वही तुम लोगों को मेथड करना है, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेंट जो फाइनल आएगा वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में होना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी देखो तुम इसी डिटर्मिनेंट को नॉर्मल वे से सॉल्व करोगे तो कितना लेंथी एक्सप्रेशन हो जाएगा, है ना, तो हमें वैसा नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो फिर अभी अपन देखते हैं आगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी ऐसी कुछ नहीं है, यहाँ पे बस ऑब्जर्वेशन की ही बात होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। क्या क्या है अपने पास, x प्लस 2, x प्लस 6, x माइनस 1, x प्लस 6, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 6। ओके, तो यस, अभी क्या करना पड़ेगा अपन को, देखो सॉल्व द फॉलोइंग बोला है, मतलब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो व्हाट आर द वेज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा x आएंगे उतना मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन है, जितने कम x आएंगे उतना मेरे लिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आसानी होंगी। ओके, जितने ज्यादा x आएंगे उतना मेरे लिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, और जितने ज्यादा नंबर्स आएंगे उतनी मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू परफॉर्म R2 माइनस R3। अब तुम लोग बोलोगे मैम R2 माइनस R3 ही क्यों किया, R1 माइनस R2 भी कर सकते हो, उससे भी x चला जाएगा सब्ट्रैक्शन की वजह से। R1 माइनस R3 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मेनली यहाँ पे टारगेट क्या है पता है, आई वॉन्ट टू रिमूव x फ्रॉम एनी टू रोज, दिस कैन बी दीज टू और कैन बी दीज टू और कैन बी दीज टू। कोई भी दो रोज से मुझे x को हटाना है। क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा x मेरे एक्सप्रेशन में रहेंगे उतना मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, एंड आई डोंट वांट द कॉम्प्लिकेशंस, आई वांट द नंबर्स कैन बी सॉल्व इजीली। वेरिएबल्स मतलब वो x स्क्वायर आएगा, 2x 3x कुछ तो भी आएगा, तो इतना सब नहीं करना है हमें। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू परफॉर्म R2 माइनस R3। x प्लस 2, x प्लस 6, x माइनस 1, इसमें कोई चेंज नहीं। R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस 6 माइनस x माइनस 1, तो ये और ये गया, 6 माइनस ऑफ माइनस 1 इट इज व्हाट 7। R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये और ये गए, -3 आया। R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस 2 माइनस x प्लस 6, ये और ये गए, -4 आया। ठीक है, अब ये वाले x बचे ना, still these are remaining, so how can I remove these x? By performing R3 minus R1. You can perform R1 minus R3 as well, okay, but R3 minus R1 will be easy for me. So yes, R3 में changes होंगे,
R3 माइनस R1, R3 में से R1 को हटा दो, सो R3 माइनस R1, ये और ये गया, -3 आया। R1 में कोई चेंजेस नहीं, चेंजेस किस में होंगे? R3 में, R2 भी एज इट इज, सो R3 माइनस R1, इट इज कमिंग आउट टू बी -3, R3 माइनस R1, it is coming out to be -4, R3 माइनस R1 कितना आता है ये? 7, डन। और ये वैल्यू कितना है अपना? 0। चलो फिर अब एक्सपांड करके बताओ मुझे x का वैल्यू कितना आता है। टेक सम टाइम एंड टेल मी। अब तो एक्सपांड करना पड़ेगा, चलो बताओ जल्दी कितना आता है वैल्यू। हाउ आर यू गोइंग टू एक्सपांड इट? नॉर्मल वे, x + 2 into this is what? -21 minus this is what? +16। इसका साइन उल्टा हो जाता है, x + 6। उसके बाद 7 into 7 49 minus -4 into 3 12 plus x minus 1, 7 into -4 -28 minus -3 into -3 plus 9 equal to 0। ओके, तो कितना हो फिर ये? x + 2, this is how much? -37 minus x + 6, this is how much? +37 है ना, and this is how much? -37 equal to 0 है ना। तो ये 37 का तो कोई काम नहीं, निकल गए सब। तो क्या बचा फिर? -x + 2 -x + 6 -x - 1 equal to 0। तो ये आया -x - 2 -x - 6 -x + 1 equal to 0, -8 + 1, so it's -7। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सही है ना? ये 7 आया, 37 आया, दिस इज 7 37, दिस इज 7 37, -1 -28 -9, all right ना, +37 -37 -37, 37 will go, so it remains minus sign is there, minus sign is there, minus sign is there। सही है मानसी? कुछ गड़बड़ है क्या? देखो जरा एक बार, गड़बड़ तुम्हारे साइड में है या मेरे साइड में है? प्लीज लेट मी नो, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? I guess it should be -7/3। बाकी लोग चेक करो यार। Please tell me if you have any doubts। Done? So क्या क्या प्रोसेस अप्लाई किया अपन ने? सॉल्व करना है तो मैंने क्या किया, 1 by 1 x को जो है वो मैंने रिमूव कर लिया धीरे धीरे। ओके, ठीक है ना? आगे बढ़े फिर। अब you took column wise, हाँ, still you should get same answer there, still you should get same answer। बाप रे, इतना बड़ा आंसर आया। इतना बड़ा आंसर आया। 13 कितना? डिवाइड करो ना उसको, 3 नहीं, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा वो, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा फिर, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा फिर, चेक कर लेना एक बार। और गड़बड़ नहीं मिले तो मुझे पिक भेज दो, आई विल गो थ्रू इट।
ओके, फोटो भेज देना तुम्हारे कैलकुलेशन का, आई विल गो थ्रू इट। अगर गड़बड़ नहीं मिला कोई तो तुम्हारी साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स। मुझे चाहिए कि तुम लोग अटेम्प्ट दे दो इस क्वेश्चन को, सब लोग अपने अपने वे से सॉल्व करो, आंसर शुड बी द सेम। एट द एंड थोड़ा बहुत सॉल्विंग तो करना पड़ता है, बट सब अपने अपने वे से सॉल्व करो एंड एट द एंड आंसर शुड बी द सेम। यस, आया कुछ आंसर, सिंप्लीफाई हुआ कुछ? यस। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करो, R1 को चेंज करो, R1 प्लस R2 प्लस R3। उससे क्या होगा पता है, देखो 4 प्लस सबको सबको ऐड किया ना अपन ने, R1 प्लस R2 प्लस R3, और चेंजेस कहाँ पे किए, R1 में किए। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 इट्स 12, एंड ये सब ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, तो ये और ये चले गए, सो 12, 4 प्लस 4 प्लस 4 इट्स 12 माइनस एक्स। फिर ये सबको ऐड करो, 12 माइनस माइनस है प्लस, माइनस रुक रहा है, माइनस आ रहा है ना, हाँ माइनस आ रहा है, करेक्ट, माइनस आ रहा है। उसके बाद ये सबको ऐड कर दो, फिर से 12 माइनस एक्स आई विल गेट, है ना। उसके बाद फिर से इन सबको ऐड कर दो, अगेन आई विल गेट 12 माइनस एक्स, है ना। फिर यहाँ पे है 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये 12 माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, क्या बचा फिर यहाँ पे 1 1 1, क्या है यहाँ पे 4 माइनस एक्स,
4 plus x, 4 minus x, 4 minus x, 4 minus x, 4 plus x। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? What should I do now? Can anyone tell me? What should I do now? Either you add R2 plus R3 or you do R2 minus R3. R2 minus R3 करने से क्या बेनिफिट है? ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो उससे भी फायदा होता है। जीरो एक जीरो मिल जाता है तो हमें बेनिफिट होता है। सो इधर यू परफॉर्म R2 plus R3 और यू परफॉर्म R2 minus R3, क्योंकि फिर R2 minus R3 से ये जीरो हो जाएगा और R2 plus R3 से ये x और ये x हटेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, R2 minus R3 से ये जीरो हो जाएगा एंड R2 plus R3 से ये और ये x जो है वो हट जाएगा। ठीक है, आई विल प्रेफर R2 minus R3। देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? 1 1 1, R2 minus R3 जीरो आ गया। ये कितना आया? 4 plus x minus 4 minus x, 4 4 गया, 2x। अगेन R2 minus R3 ये गया minus 2x। फिर क्या बचा अपने पास? 4 minus x, 4 minus x, 4 plus x is equal to 0। अब सॉल्व करो इसको। ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व इट। ये 12 minus x तो है ही अपने पास, इसको अंदर ब्रैकेट में रखो। ये 2x को बाहर निकालते ना यार, है ना? ये 2x को बाहर निकालते हैं। सो 2x को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा? 1 1 1 0 1 minus 1, 4 minus x, 4 minus x, 4 plus x equal to 0। ओके, सो 2x 12 minus x। अब सॉल्व करते हैं इसको। 1 into 4 plus x minus minus 4 plus x। माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 प्लस एक्स, फिर ये माइनस 1, 0 into 4 plus x माइनस, इसको फिर से माइनस 4 प्लस एक्स कर दो, प्लस 1 into 0 माइनस 4 माइनस एक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा? 2x into 12 minus x, 4 plus x, minus minus plus minus x, minus 1 minus minus plus minus x, है ना? प्लस 1 into माइनस 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 प्लस, मतलब ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। कितना हो फिर ये? माइनस एक्स प्लस एक्स विल गो, है ना? तो क्या बचा फिर? 2x 12 माइनस एक्स, 4 प्लस 4 8, ये माइनस 4 आया, ये प्लस एक्स आया, ये माइनस 4 आया, ये प्लस एक्स आया, इक्वल टू 0। कितना हो फिर ये? 2x and this is what? 12 minus x। अब ये कितना आया? This and this will go, so x and x it is what? 2x equal to 0। तो क्या समझ में आया फिर? ये जो है 2x into 2x it is 4x squared and this is what? 12 minus x equal to 0। तो x के ऐसे कौन से पॉसिबल वैल्यूज है जो मुझे आंसर 0 देंगे? Who can tell me what are the possible values of x which will give me answer 0? What are the possible values of x which will give the answer as 0? Can you tell me? What are the possible values of x which will give me answer as 0? So yes, x is equal to 0 and x is equal to 12. नहीं ना यार देव, you should get it as x equal to 0 and x equal to 12. Send me pics of both the questions. Okay, जैसे ही टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ, I'll go through it and I'll get। एक बार तुम देखो कुछ करेक्शन है क्या उसमें, अगर उसमें कुछ तुम्हें नहीं मिल रहा है करेक्शन तो तुम मतलब मुझे पिक्चर भेज देना, I'll sort it out। देखती हूँ मैं कुछ सीन है क्या उधर, कुछ प्रॉब्लम बन रही है क्या वहां पे।
ठीक है, यस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यस, आज के क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं था ना किसी को? कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बोलो। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं था ना? यस एवरीवन, कुछ डाउट्स हो तो बोल दो। ये चैप्टर एक्चुअली अपना अगला वीक खत्म होना चाहिए। क्रेमर्स रूल तो आसान है, इसमें कुछ नहीं उतना। इट्स ऑल राइट, ठीक है, देखते हैं। यू कैन ट्राई आउट 5th क्वेश्चन, ट्राई करो। मैं तो डिस्कस करूंगी ही, बट आई वांट यू टू थिंक ओवर इट, बिकॉज कैसे है ना, ऐसे क्वेश्चन पे जब तुम खुद नहीं सोचते तब तक कुछ होगा नहीं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम मिसलेनियस भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस 6, ये पक्के से होमवर्क करना है, आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, चलो बाय बाय।